Hi everyone. Hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad. और आज के वीडियो में as per your request हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की. As I have always told you कि क्योंकि ये कन्वेंशनल टीचिंग प्लेटफॉर्म वेयर अरे नहीं दिस लेक्चर हैज टू बी डन आफ्टर दिस लेक्चर, ऐसा वाला नहीं है. यहाँ पे हम लोग वो बात करते हैं कि भाई तुम जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ लो, तुमको कुछ नहीं समझ आ रहा है तुम आओ यार पढ़ो, यहाँ से सब समझ आ जाएगा. यहाँ पे एक्सेप्शन की बात नहीं होती, यहाँ पे बकवास बातें नहीं होती, यहाँ पे रट लो ऐसी बातें नहीं होती. यहाँ पे चीज़ों के पीछे लॉजिक समझाया जाता है, इंक्लूडिंग -i -r इफेक्ट +i+r इफेक्ट जैसी चीज़ें भी. कि भाई रट्टे क्यों मार रहे हो, सीख लो ना कि ऐसा क्यों हो रहा है. और जहाँ सीख लिया वहाँ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो ही जाएंगे. तो क्योंकि ऐसा ये अनकन्वेंशनल सा चीज़ है, इसीलिए आई कीप आस्किंग यू ऑल कि भाई कुछ डाउट है, कोई चैप्टर ऐसा है कि जिसका ये वाला पार्ट तो मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ आता, तो मुझे बताओ. वंस आई एम डन विद दिस आई कंटिन्यू विद दैट. जैसे मुझे मैसेजेस आते हैं अबाउट ऑर्गेनिक का EAS, तो मैंने वो करवा दिया. फिर मुझे मैसेज आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये वाला पार्ट नहीं आता, मैंने वो वाला पार्ट भी करवा दिया. तो इसीलिए आई कीप टेलिंग यू कि भैया कमेंट सेक्शन में खोलो, बोलो कि थैंक यू सो मच ये पढ़ाने के लिए, बट अगर आप ये और बता दोगे तो मज़ा ही आ जाएगा. एंड आई विल डू दैट यार. क्यों पढ़ के बैठी हूँ मैं चीज़ें तुम्हें पढ़ाने के लिए. तो पढ़ लो, ज्ञान मिल रहा है बटोर लो. एकदम खुला तुम बोल सकते हो कि मुझे ये वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं आता है, कैन यू प्लीज हेल्प. कोई जजमेंट नहीं है. आई विल ट्राई एंड केटर टू योर प्रॉब्लम्स, पक्का. तो उसी के चलते हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आज शुरू हो रहा है. कुछ और दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में अभी से बता दो, ताकि आई ऑल्सो कीप इट इन माई हेड कि मुझे इसके बाद वो रिकॉर्ड करना है. एज यू नो आई रिकॉर्ड थिंग्स एवरी डे, तो कुछ ऐसा नहीं है एंड आई कैन हेल्प यू दैट वे. एंड अबाउट द मॉक टेस्ट, आई वाज प्लानिंग कि मैं मॉक टेस्ट जो है ऑफकोर्स फ्री में रिलीज कर दूंगी यहाँ पे भी. लास्ट ईयर ऑन माई ओन ऐप आई हैड given about 10 to 12 mock tests and I'll try and give you all of them for free of course. एंड उसके बियॉन्ड और भी कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक होंगे, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट्स भी कर लेंगे चैप्टर वाइज भी, विच वी आर ऑलरेडी डूइंग एज यू कैन सी इन द कम्युनिटी सेक्शन ऑफ दिस चैनल. कि हम कम्युनिटी सेक्शन पे मैं डालती रहती हूँ कि ये वाली वीडियो है भैया देख लो, इस चैप्टर की रिकॉल के लिए ये वाली वीडियो है देख लो, इसमें PYQs है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये है प्लीज देख लो. तो अब वो उतना तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तो प्लीज डू दैट. शुरू करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. लेट्स गो. ठीक है जी. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अपन लोग को एक बात पता होना चाहिए कि इसमें ना यार केमिकल बॉन्डिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पीछे का लॉजिक समझना, VBT MOT लिगेंड्स के रिलेटेड बातें समझना बहुत आसान हो जाता है. अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो अच्छे से याद नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार केमिकल बॉन्डिंग रिकॉल कर लो एंड फिर इसकी हम बात करेंगे. यस, यहाँ पे जो जो बातें केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड आएंगी आई विल मेक श्योर कि मैं उनको ऐसे स्लाइड इन कर दूँ कॉन्वर्जेशन में तुम्हें रिकॉल कराने के लिए. स्टिल अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपने लिए, just go ahead and recall that first, revise that first and then come back and you can start with coordination compounds. This is lecture 1 of coordination compounds. यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहे हैं, लिगेंड क्या होते हैं, सेंट्रल एटम क्या होते हैं वगैरह वगैरह. सो इफ यू ऑलरेडी नो दो स्टफ तो तुम इसको 1.5x पे देख सकते हो, कुछ तो हेल्प हो ही जाएगी आई एम श्योर, एंड नहीं भी तो रिकॉल हो जाएगा. ठीक है, चलो जी. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ना दो या दो से ज़्यादा स्टेबल सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. और ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे एडिशन कंपाउंड्स हैं आई मस्ट से, जो ना सिर्फ सॉलिड स्टेट में बल्कि सॉल्यूशन स्टेट या फिर डिजॉल्व स्टेट में भी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं. व्हाट डज दैट मीन. डेफिनेशन है, मैंने पढ़ ली, तुमने पढ़ ली, किताबों में लिखी हुई है, सब रटते हैं, पर थोड़ा लॉजिकली समझते हैं कि है क्या, मतलब बात क्या बोल रहे हो, इसको थोड़ा हिंदी में समझाओ, थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में समझाओ. देखो समझो, एडिशन कंपाउंड्स ना दो तरह के होते हैं, टाइप ऑफ कंपाउंड्स है दो तरह के होते हैं. एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी आइडेंटिटी जो है, जैसे वो है, जैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सॉलिड स्टेट में तो मेंटेन रहती है, पर जहां उन्हें डिसॉल्व करा वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, बिल्कुल खत्म. जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अभी डेफिनेशन हमने जो पढ़ी है उसमें लिखा है कि आइडेंटिटी रिटेन करते हैं. अभी आइडेंटिटी क्या चोचला है, इसके बारे में क्या समझना चाहिए हमें, व्हाट शुड वी नो.
आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, पढ़ ली डेफिनेशन है क्या, समझो। जैसे मोहर सॉल्ट है, मोहर सॉल्ट तुम चैप्टर 1 से पढ़ रहे हो, तो मोहर सॉल्ट में ऐसा दिखता है ये सॉल्ट, डबल सॉल्ट है, यहाँ पे फेरस सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये इसकी आइडेंटिटी है, वेयर फेरस आयंस आर बॉन्डेड टू सल्फेट आयंस, आयनिक बॉन्ड है, अमोनियम आयन और सल्फेट आयंस में भी आयनिक बॉन्ड है, ये डबल सॉल्ट है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको पानी में डालूंगी तो ये डिजोल्व हो जाएगा, और अगर अब ये डिजोल्व होगा तो मुझे पानी में क्या मिलेगा, फ्री फेरस आयंस होंगे, सल्फेट आयंस होंगे, अमोनियम आयंस होंगे, पानी तो पानी है, तो ये आयंस फ्री अब तैरते हुए मुझे मिलेंगे, इनके आसपास ऑफ कोर्स हाइड्रेशन होगा और वो सब जो मैंने सिखाया हुआ है, शाहरुख खान गौरी खान वाला एग्जाम्पल याद होगा, शॉर्ट्स में भी है। तो अब ये डिजोल्व हो गया, ठीक है, तो मुझे ये फ्री मिल रहा है, मुझे ये भी फ्री मिल रहा है, और अगर मुझे वो सॉल्ट एनालिसिस करना हो जिसमें हम कटायंस की टेस्टिंग करते हैं, तो ये मुझे फेरस की पॉजिटिव टेस्टिंग देगा, देगा ना, क्योंकि फ्री फेरस आयंस है सोल्यूशन में, और मुझे उसका जो टेस्ट करना होता है टू डिटेक्ट कि सोल्यूशन में फेरस आयंस है कि नहीं, वो ये पॉजिटिव देगा क्योंकि फ्री प्रेजेंट है। ऐसे ही अमोनियम आयंस का टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये फ्रीली प्रेजेंट है, राइट। लेकिन अगर मैं ऐसे कंपाउंड की बात करूं, ये भी दो लोगों के मिश्रण से ही बना है, मतलब इसमें भी क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व होंगे KCN और FeCN होल ट्वाइस, ये लोग इन्वॉल्व है। अब ये भी डबल सॉल्ट है, पर ये कुछ अलग तरीके की है, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान से समझना इसमें होता क्या है, जब हम इसको पानी में डालते हैं ना, क्यों वाई काय को आई एक्सप्लेन जब हम इस चैप्टर में आगे चलेंगे, पर जब हम इसको पानी में डालते हैं तो मुझे पोटेशियम आयंस फ्री मिलता है, पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का मामला है ना, ये एज अ पूरा आयन मिलता है, मतलब ये फर्दर नहीं टूटा, फेरस आयंस अकेले नहीं घूम रहे हैं, Cn माइनस आयन साइनाइड आयंस अकेले नहीं घूम रहे हैं, पोटेशियम आयंस अकेले घूम रहे हैं, फ्रीली ये घूम रहा है, लेकिन ये अभी भी इसी कंबाइंड फॉर्म में घूम रहा है। तो क्योंकि फेरस आयंस अकेले नहीं है, इसलिए मैं अगर इस सोल्यूशन में फेरस आयंस का टेस्ट करूं ना, वो कटायनिक एनालिसिस वाला, तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, जबकि जबकि इस सॉल्ट में भी फेरस आयन है कहीं ना कहीं, पर क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है तो वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते हैं। ये होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो अपनी आइडेंटिटी, जैसे वो सॉलिड स्टेट में थे वैसे ही वो डिसॉल्व्ड स्टेट में है, ये होता है आइडेंटिटी मेंटेन करना। जबकि यहाँ पे सॉलिड स्टेट में फेरस आयंस बंधे हैं, मतलब सल्फेट आयन के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही डिसॉल्व्ड स्टेट आई तो वो बिल्कुल खुला परिंदा, वो अपने टेस्ट पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये होता है मतलब, रट्टे वट्टे मत मारना, मतलब समझ आ गया। आगे बात करें, लेट्स गो। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, यही चीज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने देखी है, इसी को कुछ अटक रहा है क्या, इसी को कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी में होता क्या है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का मामला है ना, ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इसमें होता क्या है, एक कोई सेंट्रल एटम या आयन होता है, कोई बीच का एटम या आयन होता है जो बॉन्डेड होता है टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स या मॉलिक्यूल्स, उसके आसपास फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था K4FeCN होल 6 जो है, उसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाला पार्ट जो है, इसमें एक सेंट्रल चीज है। अभी हम डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, अभी मैं जनरल बात बता रही हूँ, ठीक है। और इसके आसपास एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस होते हैं, दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे ये जो मैंने लिखा है FeCN होल 6 4 माइनस, या फिर COCl3, सॉरी अबाउट द हैंड राइटिंग, ये होगा। अब ये न्यूट्रल है, ये अनायनिक है, कटायनिक भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कटायनिक जैसे ये कोबाल्ट है, ठीक है, ये कटायनिक है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये अनायनिक हो सकती है,
न्यूट्रल हो सकती है, कटायनिक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन होता है और उसके आसपास फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयन्स होते हैं। सेंट्रल एटम, सेंट्रल आयन क्या है? इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में वो जो बीच में बैठा होता है, जिसके आसपास एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स होते हैं, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में, एक पर्टिकुलर शेप में, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में, वो सेंट्रल एटम होता है। सेंट्रल एटम बीच में बैठा होता है, इसके आसपास ये फिक्स नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी हैं, जैसे Cn- हो गया या NH3 हो गया, ये लोग प्रेजेंट होते हैं और ये एक प्रॉपर ज्योमेट्री बन रही है। काइंड ऑफ तुम ऐसे बोल सकते हो कि जैसे जैसे याद है VBT में सेंट्रल एटम था, जैसे CH4 है तो उसमें जो कार्बन एटम था वो सेंट्रल एटम था। वैसा सही सोचो कि बीच में कोई है, इसके आसपास फिक्स नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स है जो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में इसके आसपास प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे ये वाला है FeCN6 4-, ये जो है यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है, इसके आसपास ये Cn जो है ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में प्रेजेंट है। आई टोल्ड यू थोड़ा सा ना जरूरी हो जाता है अपने को केमिकल बॉन्डिंग ठीक से आना। तो ये इस ज्योमेट्री में प्रेजेंट है। या फिर अगर मैं AgCN2- लिखती, ये लिखूं, तो यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है, इसके आसपास 2 Cn है लीनियर ज्योमेट्री में। तो सेंट्रल वाला वो है जिसके आसपास फिक्स नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं। और ये जो फिक्स नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस है जो अटैच्ड या बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम है, इनको हम बोलते हैं लिगेंड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स बहुत तरह के हो सकते हैं, हम सब तरह के अभी पढ़ेंगे। न्यूट्रल होते हैं, कटायनिक होते हैं, अनायनिक होते हैं, सब तरह के हमने पढ़ने हैं। पर लिगेंड्स होते क्या हैं? ये जो सेंट्रल एटम के आसपास चीजें हैं जो एक फिक्स नंबर में है, जो उससे बॉन्डेड है। ठीक है जी, इनको बोला जाता है लिगेंड्स। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? क्या ये नंबर ऑफ लिगेंड्स है? क्या ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स है? क्या ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है? क्या ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, मेटल एंड लिगेंड के बीच में? या फिर हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शुरू करो समझाना। सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेसिकली, अगर कहीं लिखा होगा कि इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो ये गलत बात है। अगर कहीं लिखा होगा नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल एटम, तो ये भी गलत बात है। अगर कहीं लिखा होगा कि इट इज द एक बार इसको पकड़ना, ये समझो, इसको पकड़ो, अपने दिमाग में डालो, क्योंकि ये डेफिनेशन है। ऊपर वाली क्यों नहीं है? ये जल्दीबाजी है भैया। ये डेफिनेशंस होंगी और तुम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट में इसको मार्क कराओगे। एक मिनट में डू नॉट डिस्टर्ब मोड डाल दो वरना फोन बजेगा अभी। अरे अरे अरे, बंद हो जाओ, चलो पढ़ना पढ़ाने दो। तो ये जो ऊपर की 2 डेफिनेशंस हैं, ये वो जल्दीबाजी वाले आंसर्स हैं जो सही लगते हैं। इट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल एटम। नोप, इट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड्स इन जनरल। नहीं, it is not equal to the total number of bonds between ligand and metal. Nope. It is actually
coordination number is actually the number of ligand donor atoms that are directly bonded to the central atom. And by directly bonded, अगर मैं और स्पेसिफिक जाऊं तो मैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स की बात कर रही हूं, सिग्मा बॉन्डेड, नॉट द पाई बॉन्ड. अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है मेटल लिगेंड में तो हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कंसिडर करते हैं, मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड कंसिडर करते हैं. ठीक. तो इज इट द नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल एटम? नोप, नॉट ऑलवेज. इट इज द, ऐसा बोल सकते हैं हम कि द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड. ये सही बात है. हम ये बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम. कैसे, क्यों, काय को समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग तरह के लिगेंड्स होते हैं. कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो ना एक ही तरीके से बॉन्डेड होते हैं मेटल के साथ, मतलब एक ही बॉन्ड बनाते हैं. उनको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स. अभी सब समझाऊंगी, अभी मैं उसमें घुस ही नहीं रही हूँ. मैं ये भी बहुत डिटेल में अभी नहीं समझाना चाहती. आई नीड टू कम टू इट अगेन, बट फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ. जिनको ऑलरेडी आता है उनका रिकॉल हो जाएगा कि कुछ तरह के लिगेंड्स होते हैं जो एक ही बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ. मतलब मैं एक लिगेंड हूँ और मैं एक ही बॉन्ड बनाऊंगी मेटल के साथ. कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं कि मैं एक लिगेंड हूं पर मैं दो बॉन्ड बनाऊंगी मेटल के साथ, दो बॉन्ड. तो मैं लिगेंड एक हूं पर मैंने दो सिग्मा बॉन्ड्स बनाए. ठीक. मैं ऐसे भी मेटल के साथ डोनेट कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे भी डोनेट कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स. तो मैं दो तरीके से बॉन्ड कर, दो तरफ से बॉन्ड कर सकती हूँ. मैं एक बाइडेंटेट लिगेंड हूँ. मेरा नंबर 1 है पर मेरे बॉन्ड्स 2 हैं. तो ऐसे काउंटिंग में दिक्कत हो सकती है ना. जैसे अगर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूं तो ये जो मैंने CN वाला भी बनाया था, CN माइनस, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, मतलब ये एक ही बॉन्ड से जुड़ता है. तो जब मैंने आयरन के आसपास 6 ये लगाए थे तब मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, क्योंकि एक CN एक ही बॉन्ड से जुड़ रहा है. ऐसे 6 CN है तो ऑफकोर्स मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा. हैविंग सेड दैट, ऐसे लिगेंड्स भी हैं जो मेटल के साथ दो तरफ से सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स. जैसे लेट्स जस्ट से ऑक्सिलेट आयन जो होती है उसका ऑक्सिलेटो लिगेंड बनता है. मैं बस एक बात समझा रही हूँ. ये सेंट्रल मेटल है तो ये यहाँ से भी बॉन्ड करता है, यहाँ से भी बॉन्ड करता है. तो ये दो सिग्मा बॉन्ड एक लिगेंड बना रहा है. तो अगर ऐसे लिख दूं मेटल के आसपास C2O4 कुछ भी मान लो चार्ज, तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 2? नहीं, एक जो है वो दो बॉन्ड बना रहा है, तो दो हैं तो वो 4 बॉन्ड बनाएंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4. समझे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं पर लिगेंड एक मेटल के साथ, वो टोटल कर दोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा. ठीक. तो अगर कोई बाइडेंटेट है तो वो दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, कोई मोनोडेंटेट है तो वो एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, अकॉर्डिंगली काउंट हो जाएगा. या फिर दूसरी डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो इट इज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड. लिगेंड डोनर एटम्स, एक एटम, दो एटम. तो पर आयन दो डोनर एटम्स आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल. तो फॉर 2 आयंस 4 डोनर एटम्स विल बी बॉन्डेड. सेम ही तो डेफिनेशन हुई. बात समझ आई? CN माइनस जब था तो पर डोनर, पर लिगेंड एक डोनर एटम अटैच था. तो अगर 6 लिगेंड हुए तो 6 डोनर एटम्स अटैच होंगे मेटल से डायरेक्टली, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6. करेक्ट बोल रही हूं मैं. बट अगर ऑक्सिलेट हुआ, ऑक्सिलेटो लिगेंड हो जाता है ये, अगर ये हुआ तो पर लिगेंड दो डोनर एटम्स है डायरेक्टली अटैच्ड मेटल से, तो ऐसे दो लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4. गेम समझ आई होगी. आई होप बात समझ आ गई होगी. आगे चलते हैं. कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या है? ये जो स्क्वायर वाली चीज है ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर होती है, और आयनाइजेशन स्फेयर या काउंटर आयंस होते हैं जो इसके बाहर की चीज होती है. अभी मैंने बोला है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कैटायनिक हो सकती है, अनायनिक हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है. अगर तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी न्यूट्रल है, जैसे ये, अगर तो ये न्यूट्रल है तो इसके आजू बाजू कोई नहीं होगा, बस ये एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है. अगर ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी अनायनिक है, अगर ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी अनायनिक है
तो इसके आसपास कोई कटायनिक चीज भी होनी चाहिए, काउंटर आयन होनी चाहिए। जैसे NaCl है, हमें पता है क्लोराइड आयन है, तो सोडियम आयन भी है ही आसपास। अब पानी में घुल के इधर उधर हो गया वो अलग बात है, बट एज अ सॉलिड एंटिटी तो NaCl हम बोलते हैं कि क्लोराइड आयन है, तो सोडियम आयन भी है। कटायन को अनायन चाहिए, अनायन को कटायन चाहिए, न्यूट्रल होने के लिए, सही होने के लिए, मतलब स्टेबल होने के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है अनायनिक है, तो इसके आसपास कोई कटायनिक काउंटर आयन होगी, आयनाइजेशन स्फीयर होगा। जैसे मैंने इसका बनाया था K4FeCN6, तो इसमें ये वाला पार्ट जो है ये काउंटर आयन्स है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अलावा काउंटर आयन्स है जो उसको न्यूट्रल कर रहा है। ठीक है जी, अगर मेरे पास कोई कटायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, जैसे कटायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, तो इसका काउंटर आयन, इसके आसपास जो दूसरा आयन होगा, काउंटर इज दूसरा वाला आयन, वो अनायनिक होएगा। तो मैं मान लेती हूँ कि मेरा अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऐसा दिखता है, अगर मेरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऐसा दिखता है, तो ये मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये मेरा काउंटर आयन्स है। क्लोराइड आयन्स आर द काउंटर आयन्स, क्लोराइड आयन्स आर द काउंटर आयन्स। ठीक है, आगे बात करें कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या है, ये सब तुमको मिल जाएगा यार, एनसीईआरटी में भी है। बस मैं बात समझा रही हूँ ताकि तुम्हें फटाफट समझ आ जाए और तुम आगे बढ़ो, रटने ना बैठो। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट की बात हो रही है। जैसे हम केमिकल बॉन्डिंग में देखते थे टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, ये सब ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स थी। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में भी तुम ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देखोगे बिटवीन द मेटल एटम एंड द लिगेंड्स दैट आर अटैच्ड टू इट। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ये वाले में, तो डिफरेंट टाइप्स की ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में हम देखेंगे। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट होती है ऑफ द लिगेंड एटम्स विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल, वो हमें कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन देता है। डिफरेंट टाइप्स की तुम शेप पढ़ोगे, इसमें भी लीनियर पढ़ोगे, जैसे कोऑर्डिनेशन जैसे सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, लीनियर पढ़ लोगे, टेट्राहेड्रल पढ़ लोगे, ट्राइगोनल बायपिरामिडल भी पढ़ सकते हो, स्क्वायर प्लेनर पक्का पढ़ोगे, स्क्वायर पिरामिडल भी एक आधा मॉलिक्यूल, एक आधा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स करा दूंगी। ऑक्टाहेड्रल तो बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तो तुम बहुत ही ज़्यादा पढ़ोगे। ट्राइगोनल बायपिरामिडल भी पढ़ सकते हो, एक तुम्हें ट्राइगोनल प्लेनर का एग्जाम्पल भी दे दूंगी। तो ये सब क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। तभी तो कह रही हूँ केमिकल बॉन्डिंग रिकॉल कर लेना ताकि ये सब अच्छे से हो पाए तुम्हारा। ठीक है, जब भी हमें वो एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिख के देता है ना, तो हमें कुछ चीजें जो पता होनी चाहिए, उनके बारे में हमने अब क्या क्या पढ़ लिया है। जैसे मैं फिर से सेम एग्जांपल ले रही हूँ, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, हमें पता होना चाहिए यहाँ पे काउंटर आयंस कौन है, हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, हमें वो पूछ सकता है ज्योमेट्री, हमें वो पूछ सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, हमसे वो पूछ सकता है सेंट्रल एटम है कौन, हमसे वो पूछ सकता है लिगेंड है कौन। अभी तक हमने ये सब बातें कर ली हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला है, काउंटर आयंस ये जो उसके आसपास है, कटायनिक आयंस होंगी जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर अनायनिक इन नेचर होगा, अनायनिक काउंटर आयंस होंगी जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर कटायनिक इन नेचर होगा, एंड अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है तो काउंटर आयंस नहीं होंगे। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने अच्छे से डेफिनेशन बता दिया क्या होता है। यहाँ पे CN मैंने तुम्हें बताया कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, अभी मैं और चीजों का भी बताऊंगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। ज्योमेट्री, जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन होता है, जो स्पेशल अरेंजमेंट है लिगेंड्स की अराउंड द सेंट्रल एटम, उससे हम ज्योमेट्री के बारे में पता लगाते हैं। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है, मैंने बताया। अभी तो हमने सीखनी है ज्योमेट्री, तो सीखनी है, मेन तो यही सब निकालना है। ज्योमेट्री क्या है, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, यही सब है इस चैप्टर में, तो वो भी हमने करना है। ठीक है,
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम अभी करना है। सेंट्रल एटम कौन है? आयरन है। आयरन इज द सेंट्रल एटम। लिगेंड कौन है यहाँ पे? Cn माइनस आर द लिगेंड्स। अब दो चीजें बची हैं, ऑक्सीडेशन नंबर एंड डेंटिसिटी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जैसे तुम्हें मैंने रिडॉक्स में कराया था ना कि उसके आसपास के सब बॉन्ड्स को आयनिक समझ के तोड़ दो तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कराया था ये, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। उसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की भी चीजें डाली थी कि ये भी तुम्हें आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर की जब बात होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट की जब बात होती है, तो हम ये बोलते हैं कि मेरे आसपास जितने बॉन्ड्स हैं मैं सबको आयनिक समझ के तोड़ दूं, मेरे पे जो भी चार्ज आएगा वो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक। डेंटिसिटी क्या है? डेंटिसिटी होता है कि हर लिगेंड कितने बॉन्ड्स बना सकता है मेटल के साथ। कुछ लिगेंड्स मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं जो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ। कुछ लिगेंड बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं जो दो बॉन्ड्स बनाते हैं। एक लिगेंड दो डोनर एटम्स है उसके पास, एक लिगेंड दो डोनर एटम्स है उसके पास, वो दोनों डोनर एटम्स के साथ मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है। हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या होगा फिर? एक लिगेंड 6 डोनर एटम्स, मतलब वो एक ही लिगेंड 6 बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ। ठीक है, तो अब हमने ये समझना है बहुत अच्छे से ताकि हम इसको समझ पाए। मैं फिर से बता रही हूं, अभी मैं बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रही हूं। अभी मैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन पे आई नहीं, मैंने इसको लेवल अप किया ही नहीं है। मैं तुम्हारा बेस क्लियर कर रही हूं कि भाई अगर तुझे इसमें इतू सा भी डाउट है तो उसको ठीक कर ले, उसको ठीक कर ले, आगे की बातें तो होती रहेंगी। ठीक, तो ये करने के लिए हमें इसकी पूरी कहानी पता होनी चाहिए, डेंटिसिटी की पूरी कहानी पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल है, कटायनिक है, अनायनिक है, ये पता होना चाहिए। तभी तो यार मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलेगी, मेरे आसपास लोगों पे क्या चार्ज है, उसी से तो मेरी कहानी पता चल पाएगी। सेम एज रिडॉक्स, सेम कहानी एज रिडॉक्स है। ठीक है जी, शुरू करें। लिगेंड्स, लिगेंड्स डिफरेंट तरह के होते हैं। लिगेंड्स या तो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं या तो आयनिक लिगेंड्स होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। लिगेंड्स का काम क्या है? मेटल के साथ, लिगेंड्स है डोनर लोग, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे डोनेट करते हैं। मेटल के साथ जो बॉन्डिंग करते हैं वो उस मेटल एटम या मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, वो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसी चीज, अभी वीबीटी ला रही हूँ, एमओटी पे नहीं, तो उसके साथ बॉन्डिंग कर दे, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे के। अब कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देती है बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव स्टडी, तो तुम्हें क्या लगता है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, वो न्यूक्लियोफिलिक है, या वो इस कैटेगरी में नहीं आती? अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने के केपेबल है तो उसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगा ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसीलिए वो किसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है। ठीक, तो लिगेंड्स का काम होता है ये गरीब मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना। Cn माइनस भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। ऑक्सिलेट आयन जो भी हमने देखी, ऑक्सिलेटो लिगेंड होता है वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। Cl माइनस लगा होगा वो भी देगा, NH3 लगा होगा वो भी देगा। काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना। कैसी बॉन्डिंग होती है वीबीटी समझे, CFT समझे, हमें कैसे समझ आएगा CFST के, कुछ नहीं पहुंचना अभी, नॉर्मल बात हो रही है। लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना, ऐसा अब अभी शुरू कर रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं, बाद में क्यों वाई काय को प्रोज एंड कॉन्स सब आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने बेसिक समझा कि ठीक है लिगेंड कुछ होता है जो मेटल के आसपास बैठे हैं, एक पर्टिकुलर स्पेशल अरेंजमेंट में बैठे हैं, चाहे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो चाहे टेट्राहेड्रल हो, और वो मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, कायदे से वो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं। ये लिगेंड्स दो तरह के हैं, या तो ये न्यूट्रल है जैसे पानी, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पर ये न्यूट्रल है, जैसे NH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पर ये न्यूट्रल है, जैसे PH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पर ये न्यूट्रल है। ठीक, आयनिक लिगेंड्स, कटायनिक, अनायनिक, वेट अनायनिक आई कैन गेट मैम, अनायनिक मेरे को समझ आ गया कि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी जैसे Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, NO3 माइनस, CO3 2 माइनस, C2O4 2 माइनस। ठीक है, मुझे दिख रहा है इन पे नेगेटिव चार्ज है, मुझे पता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। कैटायनिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा? ऐसी कैसी बॉन्डिंग होती है, यही तो सीखना है इस चैप्टर में।
यही तो गेम है, कैटायनिक लिगेंड्स भी होते हैं। NO प्लस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखा ये भी कैसे, कौन से टाइप की बॉन्डिंग है। मैम एक सेकेंड मैम, मैंने ना VBT भी पढ़ा है, मुझे ना याद नहीं आ रहा है। मैम CFT तो पढ़ा था मैंने, मेरे को याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, वही तो पढ़ाना है, वही तो गेम है। अभी तो बच्चों वाली चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, हम बच्चे ही हैं वैसे तो। कोई भी चीज़ देखो कम डिफिकल्ट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, किसको कितना समझ आ जाए वो वाली बात होती है। कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ईजी होंगी, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होंगी, मुझे नहीं समझ आ रहा यार, मुझे नहीं समझ आ रहा, बट तुम शायद वो बहुत अच्छे से कर लो, डिपेंड्स। ठीक है, तो बच्चों वाली चीज़ें बोलना इज रॉन्ग, आई एम सॉरी, आई टेक दैट बैक। इट इज़ कि ये अभी हम बेस क्लियर कर रहे हैं और फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी इमारत बनाएंगे। ठीक है, अब लिगेंड्स की बात शुरू होती है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, जो मेटल के साथ, अगर मैं एक लिगेंड हूं तो मेरा एक ही डोनर एटम है जो मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा। मैं एक मोनोडेंटेट लिगेंड क्यों हूं, क्योंकि मैं एक लिगेंड हूं, मेरे पास एक ही डोनर एटम है जो मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा। अगर मैं बाइडेंटेट लिगेंड होती तो मेरे पास दो डोनर एटम्स होते जो मेटल के साथ बॉन्डिंग करते साइमल्टेनियसली, तो मैं बाइडेंटेट होती। अगर मैं ट्राइडेंटेट लिगेंड होती तो मैं एक ऐसा लिगेंड होती जो तीन तरफ से मेटल के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास तीन डोनर एटम्स हैं और वो तीनों मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। डोनर एटम्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डोनेट। ठीक है, ओके। मोनोडेंटेट लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नाम बता रही हूँ, इनका नामकरण कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद हम नॉमेनक्लेचर पे भी आएंगे। आफ्टर दिस लेक्चर टुडे हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की ढंग से, क्योंकि मेरे हिसाब से मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल लिगेंड सब हो चुका होगा। अब मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करूंगी कि जब मैं तुम्हारे सामने कॉम्प्लेक्स रखूंगी तो तुम मुझे सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बता पाओ, अगर मैंने एक बार सिखा दी। तो नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। एक बार वो हमने बिल्कुल परफेक्ट कर लिया, एस कर लिया, मास्टर कर लिया, तो हम नॉमेनक्लेचर पे आ जाएंगे ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक, लेकिन यू हैव टू प्रॉमिस मी कि जो जो चीजें मैं बोल रही हूँ वो चीजें तुम उतने ही अच्छे से कर रहे हो, ताकि यार थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो, फिर वही हो जाएगा, वरना स्विस चीज गैप्स वो सब चाहिए नहीं हमें। ठीक है, F माइनस फ्लोराइड आयन होता है, बस 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 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में O लगा देना। इसका नाम है फ्लोरिडो लिगेंड। एक ही एटम है, एक ही बॉन्ड बना रहा है, एक ही एटम एक ही बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, Cl माइनस क्लोरिडो लिगेंड। Br माइनस, Br माइनस रॉकेट साइंस, ब्रोमिडो लिगेंड। I माइनस, अब मैंने इनको ऐसे सजा के क्यों रखा है, क्योंकि यहां गलती होती है। देखो O2 होता है डाई ऑक्सीजन, न्यूट्रल ये में। ठीक है, O2 माइनस आयन क्या होती है, ऑक्साइड आयन होती है, ऑक्सो लिगेंड। अब है IUPAC के अकॉर्डिंग तो है। O2 2 माइनस कहाँ पढ़ा है हमने ये, MOT में पढ़ा है हमने ये, MOT इन केमिकल बॉन्डिंग जरूरी है इसलिए इनको मार्क किया हुआ है। O2 माइनस इज सुपर ऑक्सो, सुपर ऑक्साइड आयन होती है ये, और ये क्या हो जाएगा, परऑक्सो। इंपॉर्टेंट है इसीलिए मार्क किया है कि ये इनकी जब शक्ल देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पता कैसे चलेगा मुझे पेपर में कि उसने मुझे परऑक्सो दिया या सुपर ऑक्सो दिया, वो बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं बताऊंगी, IUPAC नॉमेनक्लेचर में ही बताऊंगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तीन अलग दिखने वाले अलग लोग हैं। ठीक, इसका एसिटेट आयन होती है, एसिटेटो लिगेंड, सल्फेट, सल्फेटो एज अ लिगेंड, NH2 माइनस, NH2 माइनस, N3 माइनस और N3 माइनस। डिफरेंस दिख रहा है क्या क्या, क्यों मैं इन पे फोकस कर रही हूँ। NH 2H है, एक माइनस चार्ज है, एक H है, दो माइनस चार्ज है, तीन माइनस चार्ज है और N3 पे माइनस है। ये डिफरेंस दिख रहा है तो बताओ, इसको लिख भी लो भैया, ये सब चीजें साथ साथ लिखो, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, ये सब चीजें साथ साथ प्लीज लिख लो, काम की चीजें हैं भैया, बहुत काम आने वाली हैं ये। लिखा,
अमाइड आयन होती है ये, अमीडो लिगेंड, अमाइडो बोल दो। NH2 माइनस, NH2 माइनस इज इमीडो। N पे 3 माइनस चार्ज, N पे 3 माइनस चार्ज नाइट्राइड आयन होती है, नाइट्रीडो। N3 माइनस अजाइड होता है तो अजाइडो। लिख दिया भैया, इंपॉर्टेंट गेम है इसीलिए डब्बे बना बना के अलग से लिख रही हूं। नेक्स्ट, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सो लिगेंड। हाइड्राइड होता है हाइड्रीडो लिगेंड। अब फिर से एक डब्बा है, फिर से कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। NO3 माइनस इज नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेटो लिगेंड। NO2 माइनस इज मैम नाइट्राइट आयन, हाँ नाइट्रो लिगेंड। या फिर नाइट्राइट आयन वाली बात बता रही हूं, नाइट्रीटो हो जाएगा, नाइट्रीटो N। और इसमें फर्क क्या है? ये इनको हमने और भी कहीं देखा है, कहाँ देखा है? और भी कहीं देखा है, ऑर्गेनिक में देखा है। कौन से न्यूक्लियोफाइल्स? ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम है, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में भी इनका नामकरण है, वो भी देखेंगे। लेकिन ये जो NO2 माइनस है और ये जो ONO है, ये एक्चुअल अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला तो मुझे यही लग रहा है। तो ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है? ये ऐसे इसलिए लिखा जाता है, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं कि ये क्या डोनर एटम, जैसे मैं हूं, मैं, ठीक है, मेरे पास N भी है O भी है, मेरी मर्जी कि मैं N से डोनेट करूं तो मैंने N वाली साइड से बॉन्ड बना लिया, या फिर मैं O से डोनेट करूं तो मैंने O वाली साइड से बॉन्ड बना लिया। सेम एग्जैक्ट चीज ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल्स में देखी है, सेम चीज देखी है यार, वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। वैसे ही इनको अब लिगेंड्स बोल दिया कि अगर N वाली साइड से इसने बॉन्ड करा तो इसका नाम है नाइट्रीटो N, तो अगर O वाली साइड से बॉन्ड करा तो नाइट्रीटो O। ऐसे ही नीचे वाले सल्फर वाली साइड से बॉन्ड करा, जब सल्फर वाली साइड से, तो थायोसाइनेटो, और नाइट्रोजन वाली साइड से किया तो आइसोथायोसाइनेटो। हट रही हूं मैं स्क्रीन के आगे से, ठीक है जी। भाई देखो, ये नाम आने चाहिए, ये चार्जेस आने चाहिए समझ, तभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच पाएंगे। मूविंग ऑन, S2 माइनस सल्फाइड आयन होती है, सल्फीडो। S2O3 2 माइनस थायोसल्फेट आयन होती है, थायोसल्फेटो। मूविंग ऑन, न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स नामकरण इंपॉर्टेंट, देख के समझ जाओगे। NH3 जैसे होता है ऐसे ही PH3 होता है। इस हर H की जगह C6H5 लगा दिया, क्या लगा दिया? C6H5। फिनाइल होता है तो ट्राइफिनाइल, ये क्या है? ये है फॉस्फीन, और मैंने हर H की जगह फिनाइल लगा दिया तो इसका नाम हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अरे यार, इसको उड़ाते हैं। इसका नाम है इथाइलिन लिगेंड। ये पाई डोनर होता है, ये इसके पाई बॉन्ड को डोनेट करता है ना भाई। ये जो मॉलिक्यूल है ये एनी वे पाई डोनर ही हो सकता है ना, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वही किसी को जाएंगे, ठीक है। ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर, इसका नाम होता है हाइड्राजीन। नाम भी इसका हाइड्राजीन ही है। अब यहां पे देखो, अगर मैं इसकी शक्ल देखूं तो ये कौन है? मिथाइल अमीन है, ये मिथाइल अमीन, वही इसका नाम भी है। ये कौन है फिर? डाइमिथाइल अमीन। और ये कौन है फिर? ट्राइमिथाइल अमीन। ये लोग न्यूट्रल लिगेंड्स क्यों हैं? क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं है पर इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डोनेट करने के लिए। पिरिडीन लिगेंड भी पिरिडीन ही है, PY से रिप्रेजेंट होता है। इसका नाम क्या होगा? NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन।
N2 डाई नाइट्रोजन, इसका नाम क्या होता है? डाइथाइल ईथर, वही लिगेंड भी है ये। अब देखो ये आर्सेनिक है फॉस्फोरस के नीचे वाला, तो इसका नाम क्या होगा? जब वो फॉस्फीन है तो ये आर्सीन है, कौन सा वाला? ट्राइफिनाइल आर्सीन। कोई टफ नाम नहीं है ये सब तुमने देखा हुआ है नॉमेनक्लेचर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तुम बस इसको देख रहे हो। अब यहाँ पे CH3N से जुड़ा है तो कार्बन वाली साइड से डोनेट करेगा ये, डोनर एज लिगेंड। और अगर ये CH3 यहाँ C से जुड़ा है तो मतलब नाइट्रोजन वाली साइड अवेलेबल है टू एक्ट एज अ लिगेंड, तो ये डोनर फॉर लिगेंड, यही होगा। अब ऊपर वाले का नाम क्या होगा? ऊपर वाले का नाम क्या होगा? CH3CN का नाम क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। सॉरी, CH3NC का नाम क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। यहां लिख रही हूं मैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और CH3CN का क्या नाम होगा? मिथाइल साइनाइड। हो गया, एग्जैक्ट सेम मॉलिक्यूल दिख रहा है ऐसे ऐसे अगर जल्दीबाजी में देखो तो, पर ध्यान से देखो तो ये NC और CN में फर्क समझ आ रहा है, जिसका मतलब C वाली साइड से डोनर होगा एज अ लिगेंड और N वाली साइड से डोनर होगा एज अ लिगेंड। बात समझ आई? इसका नाम होता है पायराजीन। ठीक है जी, आगे आते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स विद स्पेशल नेम्स। न्यूट्रल लिगेंड्स जो तुम देखोगे जिनके स्पेशल नेम्स होंगे व्हेन दे आर एक्टिंग एज लिगेंड्स। CO का नाम होता है कार्बोनिल, यस नाम पता होना चाहिए, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। इसीलिए जितने इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से मैंने सब लिख दिए भाई। मैं ये भी बोल सकती थी बुक से पढ़ लो, लिखे हैं, या तुम जॉन से इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो वहां से पढ़ लो, मेरा काम है बातें समझाना। पर मैंने फिर भी ये एफर्ट लिया कि मुझे नॉमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ाना है, तो प्लीज इन सबको लिख लेना, आलस मत करना, ठीक है। NH3 अमीन, अमीनो नहीं, अमीन नहीं, अमीन। मैं बोलूंगी इसको ऐसे ताकि तुम्हें याद रहे, डबल M होना चाहिए। ये स्पेलिंग मिस्टेक भी रॉन्ग ऑप्शन हो सकती है, इंपॉर्टेंट चीज है। CS ये कार्बोनिल है, ये इसका थायो वाला भाई, तो थायो कार्बोनिल। पानी का नाम होता है एक्वा। NO का नाम होता है नाइट्रोसिल, तो NS का क्या होगा? थायो नाइट्रोसिल। ठीक है जी, आगे चलें। ओके, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, मैं एक लिगेंड हूं, अगर मेरे पास एक से ज्यादा डोनर एटम्स हैं जो मेटल के साथ बॉन्ड कर सकते हैं तो मैं पॉलीडेंटेट में आता हूं। अगर मेरे पास दो डोनर एटम्स है और वो दोनों डोनर एटम्स मेटल के साथ बॉन्ड करते हैं तो मैं एक बाइडेंटेट लिगेंड हूं। अगर मेरे पास 3 डोनर एटम्स है तो मैं ट्राइडेंटेट हूं। अगर मेरे पास 6 डोनर एटम्स है तो मैं हेक्साडेंटेट हूं। ठीक, एक ही लिगेंड, एक से ज्यादा डोनर एटम्स, एक ही लिगेंड, एक से ज्यादा डोनर एटम्स। ठीक है जी। बाइडेंटेट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स जिनके पास दो डोनर एटम्स होते हैं, दो डोनर एटम्स होते हैं, वो दो बॉन्ड्स बनाते हैं एक मेटल के साथ। जनरली जब ये दो बॉन्ड साइमल्टेनियसली बनाते हैं तो 5 या 6 मेंबर्ड रिंग्स बनती हैं मेटल के साथ। समझाती हूँ कैसे। जैसे अगर मैं ऑक्सिलेटो ले लूं, C2O4 2 माइनस, अगर मैं इसकी बात करूं, आई थिंक मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हाँ। तो ये C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस है। ठीक है, ये मेटल है तो इसके पास दो डोनर एटम्स है। ये एक लिगेंड है जिसके पास ये दो डोनर एटम्स हैं, ये दोनों मेटल के साथ बॉन्ड करते हैं। तो कितने मेंबर की रिंग बनती हुई दिख रही है? गिनो गिनो गिनो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनी। तो जब भी ये एक से ज्यादा साइड से बॉन्ड करते हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जनरली 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग हो तो ये स्टेबल बाइडेंटेट लिगेंड्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ग्लाइसिन, याद है अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, ये उसी का वही है, ग्लाइसिनेटो।
इसका सिंबल GLY होता है। इसको भी अगर मैं मेटल के साथ बना के देखूं, इसके पास क्या दो डोनर एटम्स है, ये एक लिगेंड है, वन लिगेंड टू डोनर एटम्स, वन इज नाइट्रोजन एंड वन इज दिस ऑक्सीजन। तो जैसे बन गया ये। तो कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5 बन गई। ठीक है। अब जैसे ये लिगेंड जो है DMG बोलते हैं इसको, DMG डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिनेटो, ग्लाइऑक्सी डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिनेटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये वो निकल के साथ रेड कलर देने वाला लिगेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निकल की टेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइलिन डायअमीन। ये दोनों नाइट्रोजन से दे सकता है, इथाइलिन डायअमीन, EN लिखा होता है इसको, EN लिगेंड है ये, इथाइलिन डायअमीन। ऐसे ड्यूरिंग टीचिंग और अगर आएंगे तो आई विल लेट यू नो। एक EDTA है, EDTA तो पता ही है, EDTA क्या होता है, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, तो वो एसिटेटो कर दो। एज लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, नाम सुनो इसका, इथाइलिन। तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊं पहले। इथाइलिन डायअमीन मतलब दो नाइट्रोजन है। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, पर ये एसिटेटो ग्रुप उसके साथ लगा है तो O, तो ये हो जाएगा CH2COO माइनस, एक इस पे CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, बन गया, डन। इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटेटो, हेक्साडेंटेट लिगेंड है ये दो डोनर एटम्स है, ये डोनर एटम है, ये डोनर एटम है, ये डोनर एटम है, ये डोनर एटम। ठीक है जी, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। एम्बीडेंटेट लिगेंड, जो अभी मैंने तुम्हें एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में बताया, वही एम्बीडेंटेट लिगेंड है। ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स जिनके पास 2 और मोर डिफरेंट डोनर एटम्स है। मतलब क्या है इसका, मतलब मोनोडेंटेट, मतलब मैं एक ही बॉन्ड बना सकती हूँ मेटल के साथ, एक ही बॉन्ड बना सकती हूँ मेटल के साथ, पर चॉइस है मेरे पास, या तो मैं कार्बन वाली साइड से बनाऊं, या तो मैं नाइट्रोजन वाली साइड से बनाऊं, या तो मैं सल्फर वाली साइड से बनाऊं, या तो बना एक ही बॉन्ड सकती हूँ। ये है एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स, नाइट्रेटो N, नाइट्रेटो, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स और एम्बिडेंटेट लिगेंड्स एक ही बात है। ठीक है जी, डोनर एटम्स एक ही साइड से डोनेट कर सकते हैं, बट चॉइस है, चॉइस है। ठीक है, अगला ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या है। ब्रिजिंग लिगेंड्स मतलब एक ऐसा लिगेंड जो साइमल्टेनियसली दो, एक से ज्यादा मतलब जनरली दो मेटल एटम्स की मदद कर रहा है। 1 और 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होंगे इसके पास, लिख देती हूं मैं, बोल भी रही हूं, 1 और 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होंगे, 1 या 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होने चाहिए, एंड एट लीस्ट 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना। अगर इधर से किसी मेटल को डोनेट कर रहा है तो इधर भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए ताकि इस मेटल से भी बॉन्ड कर पाए।
मैं एक लिगेंड हूँ, एक ही एटम की हूँ मैं, मतलब एक ही एटम है मेरे पास, पर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होने चाहिए ताकि मैं इसके साथ बॉन्ड कर सकूं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होने चाहिए ताकि मैं इसके साथ बॉन्ड कर सकूं, राइट। और एक से ज्यादा एटम्स हो तो भी चलेगा। तो कौन कौन जनरली ब्रिजिंग लिगेंड्स की तरह यूज होते हैं? ब्रिज मतलब 2 मेटल्स के बीच का ब्रिज। कौन कौन जनरली यूज होते हैं? एक्वा यूज हो सकता है, एटलीस्ट 2 लोन पेयर होने चाहिए यार। एक्वा हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज सब है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इनके पास, O2 माइनस। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा कुछ भी हो चलेगा। O2 माइनस हो सकता है, O2 माइनस हो सकता है, हाइड्रोजीन हो सकता है, ये सब कैन एक्ट एज ब्रिजिंग लिगेंड्स। उसके बाद बात आती है फ्लेक्सीडेंटेट। नाम में फ्लेक्सिबल दिख रहा है, मूडी, मूडी। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके पास ना ये मुद्दा है कि आज मुझे मोनोडेंटेट बनना है या आज मुझे बाइडेंटेट बनना है। मूड की बात है। आज मुझे एक ही तरफ से डोनेट करना है, मोनोडेंटेट की तरह एक्ट करूंगा, लेकिन आज मैं बाइडेंटेट की तरह एक्ट करूंगा। मतलब इसका मन करे तो ये वो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो बना ले, जिसको चीलेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, आएंगे वहां पे भी वो सब शब्दों पे आएंगे। या इसका मन करे तो ये नॉर्मल एक ही डोनर एटम के साथ बॉन्ड करे, वो इसकी मर्जी है, ठीक है। ऐसे लोगों को बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स जैसे NO3 माइनस। मूड मूड की बात है, मूड मूड की बात है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सीडेंटेट एंड एम्बीडेंटेट? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज आई एम गोना टेल दिस टू यू टुमारो। You tell me in the comment section what do you think is the difference between ambidentate ligand and flexidentate ligand? फिर मैं बताऊंगी पक्का, बट प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू, जो आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है, एंड इस क्वेश्चन का आंसर जरूर जरूर देना, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। और अगर कर लिया तो करा दो औरों से भाई, दिख नहीं रहा क्या कि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे? करो थोड़ी हेल्प, बना रही हूँ ना मैं वीडियोस, फिर भी कब तक रहेगी ये मोटिवेशन बताओ? जीरो बेनिफिट इनफाइनाइट मोटिवेशन कैसे पॉसिबल है यार? प्लीज टेल पीपल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बी अ लिटिल मोर लविंग प्लीज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।